हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकेलाल और सोनारी मृग का दूसरा और अंतिम भाग। जल्दी ही पंगा घाटी में प्रवेश किया बाकेलाल ने। पंगा घाटी तो आ पहुंचा हूं मैं, लेकिन यहाँ ऐसा क्या है कि जो कोई भी पंगा घाटी जाता है वापस नहीं लौटता। ओह ये क्या। ओह ये जरूर पंगा घाटी में सोनारी मृग की खोज में आया होगा, लेकिन इसको इसकी ये हालत हुई कैसे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 पंगा 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 ही ही। तो तुम कौन हो भैया। तभी गूंज उठा एक भयानक सॉरी तभी गूंज उठा एक भयानक अट्टहास ही हा 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 हा। अरे बाप रे, इतनी जोरदार आवाज में कहीं इसका भूत तो नहीं हंस रहा। हे हा 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 हा। अक्कड़ बक्कड़ बब्बे बो 80 90 पूरे 100 पंगा 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 ही। तो तुम कौन हो भैया। पंगा घाटी में आने वाले हर व्यक्ति से मुझे पंगा लेने की आदत है, और मुझे कहते हैं पंगासुर। ये मुझसे किस तरह का पंगा लेगा। बाकीलाल, मैंने पिल्लू खोद दी है। अब मुझे तेरे साथ पिच्चू ताना खेलना पड़ेगा। अगर तू हार गया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अगर मैं जीत गया तो वो तो हो ही नहीं सकता ही। पंगासुर ने गोटियां जमीन पर बिखेर दी। बता बाकीलाल, मैं कौन से रंग की गोटी पीटूं। ये लाल वाली। उसने खेल भी खेला तो पिच्चू ताना, जिसमें मेरा निशाना कभी खाली नहीं किया। और उछल पड़ा उस वक्त बाकीलाल। पंगासुर, ये तो सरासर धोखेबाजी है। तुम इतने बड़े कांच के गोले से वह गोटी नहीं पीट सकते। गोलियां भी मेरी, गोली भी मेरा, गोला भी मेरा, तू शिकार भी मेरा, और ये पंगा घाटी भी मेरी। और मर्जी भी मेरी कि मैं गोटी गोटी से पीटू की गोले से ही। मैं मुझे फेंकने वाले का गुलाम हूँ, वार करूँ ही करूँ। और बागीलाल को पंगासुर की मंशा समझते देर न लगी। मैं समझ गया, इसका मकसद की नजर मेरी मासल देह पर है। भाग बेटा भागे, वरना ये तुझे कच्चा ही चबा जाएगा। पंगा घाटी में पंगासुर से बचकर भाग निकलना बिल्कुल असंभव। हा। मैं छोटे रास्ते से इससे पहले ही यहाँ पहुंच गया है। अब आएगा मजा, जब ये गोलियों के ऊपर से होकर गुजरेगा। पंगासुर नहीं दिखाई पड़ रहा, लगता है मैं काफी दूर आ गया हूँ उससे बचकर। और तभी सर, ये क्या हुआ, बचाओ। हे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 बाकेलाल। मौत तो एक दिन आनी है, फिर तू मेरा भोजन बनने से क्यों डर रहा है। मैं बड़ा बेस्वाद हूँ पंगासुर, अगर तूने मुझे गलती से भी खा लिया तो 7 जन्मों तक तू करता रहेगा। किंतु पंगासुर बाकेलाल के रोके ना रुका। पंगासुर से अब मुझे यही गोटियां बचाएंगी। चोट खाने के बावजूद पंगासुर ने गोला बाकेलाल की ओर फेंका, लेकिन बाकेलाल ने वो गोला लपक लिया। उफ, यह तो बड़ा भारी है। और चल बेटा गोले, अगर तुझमें दम है तो पंगासुर को यमलोक पहुंचा। मैं तुझे मैं मुझे फेंकने वाले का गुलाम हूँ, वार पूरी ताकत से ही करता हूँ। मरा। गोले पर ही आ गिरा पंगासुर और लुढ़कता चला गया। बचाओ बागीलाल बचाओ। तुझे मैं क्यों बचाऊं, और ले मुझसे पंगा। तड़ाक ई। तभी जैसे चमत्कार हो गया। अरे ये कैसा चमत्कार है, पंगासुर एकाएक परिवर्तित हो गया राजकुमार में, और उस चट्टान से निकल आई एक सुंदर कन्या। स्वामी, हाँ हाँ रूप तारा, हमें शाप से मुक्ति मिल गई। बाकीलाल, तुम्हारे कारण हमें शाप से मुक्ति मिल गई। कैसा शाप, कौन हो तुम दोनों, ये कैसा रहस्य है। बाकीलाल, मैं आजमगढ़ का राजकुमार हरमेंद्र हूँ। 2 साल पहले मैं और मेरी पत्नी रूप तारा पंगा घाटी में सैर करने आए थे कि अचानक, स्वामी वह देखिए सुनहरी हिरण, मुझे उसकी सुनहरी खाल चाहिए स्वामी। अभी लो रूप तारा, अब बाढ़ कमान पर चढ़ने चढ़ाने की देर है। बाण छूटा तो तड़प कर गिर गया वह सुनहरी हिरण। यह लो रूप तारा, तुम्हारे लिए तो मैं आकाश से तारे भी तोड़कर ला सकता हूँ। ओह आप कितने अच्छे हैं स्वामी। और तभी, अरे दुष्टों धर्मियों, इस बेजुबान प्राणी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि आज से तुम्हारी पत्नी एक चट्टान में कैद रहेगी, और तुम एक राक्षस बनकर सुनहरी हिरणों की रक्षा के लिए इस घाटी में। तब हमें अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, और नहीं, हमें क्षमा करें ऋषिवर, हमसे भूल हुई। अपना शाप वापस लें ऋषिवर, मैं आजीवन इस घाटी के सुनहरे हिरणों की रक्षा का वचन देता हूँ। हमारे अनुनय विनय करने पर ऋषिराज पसीज उठे थे। शाप मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन जिस दिन तुम्हारा सिर उस चट्टान से टकराएगा जिसमें रूप तारा होगी, मेरे हिसाब से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। किंतु राक्षस रूप में परिवर्तित होते ही तुम अपने जीवन के बारे में भी भूल जाओगे। कहकर ऋषिवर वहां से चले गए, और तभी धड़, नहीं रूप तारा, ओ नहीं। रूप तारा उस चट्टान में समा गई, और मैं भी पंगासुर में परिवर्तित होकर होकर भूल गया अपने पूर्व जीवन के बारे में।
मुझे रक्षा करनी है इस घाटी की सुनहरी हिरणों की। तब बाकीलाल, आज तुम्हारे कारण हमें शाप से मुक्ति मिली है, बोलो हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। मुझे एक राजा के प्राण बचाने के लिए सुनहरी हिरण चाहिए, जिसकी खोज में मैं यहाँ आया हूँ। चूंकि तुम्हारा उद्देश्य नेक है, तो तुम इस घाटी में एक सुनहरी हिरण पकड़ सकते हो। ओह धन्यवाद राजकुमार हरमेंद्र, वह रहा सुनहरी हिरण। बाकीलाल ने जाल में फंसा लिया वह सुनहरी हिरण। बस बेटे, अब तू मेरे पंजे में है। मुच्छड़ विक्रम सिंह और राजा शक्ति सिंह की मौत और सेनापति को उनकी हत्याओं के इल्जाम में फंसाकर अब मैं बनूंगा राजा। ही 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 ही। जाओ बाकीलाल, यह सुनहरी हिरण वन नेक उद्देश्य पूरा करके करेगा, जिससे सबका भला होगा। बाकीलाल राजकुमार हरमेंद्र और रूपतरा से विदा लेकर वापस लौट पड़ा। आखिर जीवन में पहली बार एक पुख्ता योजना के सफल होने के पूरे पूरे अवसर दिखाई पड़ रहा है मुझे। किंतु जंगल में कुछ आगे बढ़ते ही अचानक बाकीलाल की गोद से उछल भागा वह सुनहरी हिरण। अरे अरे ये शैतान, रुक जा, बाकीलाल की उम्मीदों पर समुद्र मत उड़ेल। और शीघ्र ही, ओह बहरा, ओह अब समझ में आई बात, यह वही धूप है जिसकी सुगंध इन सुनहरी हिरणों को मदमस्त कर अपनी ओर खींच लाती है। जैसे तैसे बाकीलाल ने सुनहरी हिरण को दबोच ही लिया। बच्चू अब तू कहाँ जाएगा, लेकिन घबरा मत, मैं तेरे लिए थोड़ी सी धूप भी ले चलूंगा, ताकि तू दोबारा मेरी पकड़ से छूट कर ना भाग सके। और बाकीलाल के जाते ही, ढूंढो, वह कमबख्त यहीं कहीं पर धूप चल रहा होगा। वह रहा, पकड़ लो इस कमबख्त को। दोनों डाकू सोनल की मुश्कें कसकर वापस लौट पड़े। इधर बाकीलाल तेजी से बढ़ रहा था राजमहल की ओर। अब मेरे राजा बनने में कुछ ही समय शेष रह गया है। उधर महल में सेनापति जी, गजब हो गया, डाकू भयंकर सिंह ने नगर पर आक्रमण कर दिया है। क्या? ओह, कई नगरों में आतंक मचाने के बाद आज वो शक्ति नगर में आ घुसा। सैनिकों, जाओ, डाकू भयंकर सिंह और उसके साथी आज शक्ति सिंह से शक्ति नगर से बचकर नहीं जाने चाहिए। जो आज्ञा सेनापति जी। डाकू भयंकर सिंह का आतंक मचा था नगर में। लूट लो पूरे नगर को। हा 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 हा। कहां भागता है कीमती माल छुपाकर। हा 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 हा। नगर में लूटपाट मचाने के बाद अब चलो, अब राज खजाना लूटेंगे, और यह मेरी अंतिम लूट होगी। उसके बाद मैं लौट जाऊंगा अपनी युग में। हा 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 हा। उधर बाकीलाल और पहुंचा महल में। सेनापति जी, मैं ले आया सुनहरी हिरण। वाह बाकीलाल, सुनहरी हिरण ले आया। आओ बाकीलाल, तुम नहीं जानते कि यह हिरण लाकर तुमने कितना बड़ा कार्य किया है। महाराज प्रसन्न होकर तुम्हें अवश्य मंत्री बना देंगे। अब मैं इस हिरण की कस्तूरी निकालकर महाराज और तुम्हारे साथी को खिलाऊंगा। हा हा हा। खिला खिला, जल्दी कर, मुझे भी उस पल की प्रतीक्षा है। भयंकर सिंह को पकड़ने गए सैनिकों को समाप्त कर ठीक इसी पल महल में प्रवेश किया डाकू भयंकर सिंह ने। लूटेंगे, राज खजाना लूटेंगे। पलक झपकते ही बाहर आ गए सैनिकों के शस्त्र। डाकू भयंकर सिंह की स्टेन गन गरज उठी। धाए धाए। हा 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 हा। आगे बढ़ो, राज खजाने पर अधिकार कर लो। इधर सेनापति तथा बाकीलाल इत्यादि पहुंच चुके थे महाराज के कक्ष में। विक्रम सिंह और राजा शक्ति सिंह को उनकी अवस्था देखते हुए बांध दिया गया था। सेनापति जी, जल्दी कीजिए, इस हिरण को मारकर इसकी कस्तूरी महाराज और बाकीलाल जी के साथी को खिला दीजिए। मैं अभी इस हिरण का काम तमाम करता हूँ। तभी, इस हिरण का काम तमाम बाद में कीजिएगा सेनापति जी, पहले डाकू भयंकर सिंह का काम तमाम कीजिए, जो लाशों के ढेर लगाकर राज खजाने की ओर पड़ रहा है। इसी हड़बड़ी में सेनापति से हिरण की गर्दन कटने की बजाय रस्सी कट गई और वह बाहर की ओर भाग निकला। अरे पकड़ो उसे। और चौंक उठा डाकू भयंकर सिंह। सोनल, अब सोनल यहाँ कैसे आ पहुंचा? सरदार, मैं तो इस बार वह दूब अपने साथ ले आया था, ताकि ये हर बार की तरह पिंजरा तोड़कर ना भाग सके, और ना ही पिंजरे में लटकी दूब खा सके। तभी सरसराया वह भाला, यह बचकर नहीं जाएगा, यह बचकर नहीं भाग सकेगा। सोनल की ओर लपकता भाला देखकर होश उड़ गए डाकू भयंकर सिंह के। उफ, नहीं नहीं, सोनल जल्दी भाग, और तेज भाग। उफ, मुझे अपने तिलिस्मी मुखौटे का प्रयोग कर यहाँ से भाग जाना चाहिए, अन्यथा मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन मुखौटे तक ना पहुंच सके भयंकर सिंह के हाथ उससे पहले खचाक चीख पड़े भयंकर सिंह और उसके साथी, उसके सभी साथी, और चमककर ठोठे वे सभी। ये क्या, डाकू भयंकर सिंह उसके साथी एकाएक मर कैसे गए? ये क्या चक्कर चल गया? ऐसा लगता है जैसे सुनहरी हिरण में ही इन डाकुओं के प्राण बसे थे। बाकीलाल जल्दी से बोला, इस विषय पर इस विषय पर बातें बाद में की जा सकती है सेनापति जी। पहले आपको तुरंत इस मृग की कस्तूरी महाराज और मेरे साथी विक्रम सिंह को खिलानी चाहिए, ताकि वे रोग मुक्त हो सकें। बाकीलाल, तुम ठीक कहते हो। और तब खिलाई गई सोनल की कस्तूरी विक्रम सिंह और राजा शक्ति सिंह को। वाह, अब इनके मरते ही मैं बना राजा। किंतु अगले ही पल, आहा, हम ठीक हो गए। बाकीलाल, मैं ठीक हो गया, हमें खोलो।
मगर कस्तूरी तो विशाली थी। वाह। बाकेलाल की योजना इस बार भी औंधे मुंह जाकर पड़ी थी। बाकेलाल, हम तुमसे बेहद प्रसन्न है, किंतु हिरण के मरते डाकू भयंकर सिंह उसके साथी कैसे मर गए? चल बेटा बाके, शुरू हो जा। महाराज, पंगा घाटी से सुनहरी मिर्ग पकड़कर जब मैं वापस लौट रहा था तो एकाएक मैंने भयंकर सिंह को देखा, जो कि सुनहरी हिरण को पिंजरे में बंद करता हुआ कह रहा था कि उसकी और उसके साथियों की जानें उसी में बसी हैं। बस फिर क्या था महाराज, मैंने अपने वाला हिरण उस हिरण से पलट दिया। इस प्रकार एक पद दो काज हो गए। आप भी रोक मुक्त हो गए और डाकू भी मारे गए। और फिर, ओह तो ये चक्कर है। उफ, इस बाकेलाल के कारण मेरी योजना पर पानी फिर गया, क्योंकि केवल पंगा घाटी के सुनहरी मिर्गों की कस्तूरी ही विषैली है। मेरे प्यारे बाकेलाल, मैं किस तरह से तुम्हारा मुंह चूमूं? और तभी विक्रम सिंह की पलकें गायब हो गई और मूछों का विकार दूर हो गया। आहा बाकेलाल, हमारी मूछों का विकार दूर हो गया। न जाने यह मुच्छर कब दूर होगा मेरी निगाहों से। तो और तभी उस शस्त्रास्त्र पर अधिकार कर लिया सेनापति ने। हा हा हा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। सुनहरी मिर्ग की विशाली कस्तूरी से तो ना मार सका, पर अभी शस्त्रास्त्र से मारकर राजा बनूंगा। क्या गद्दार सेनापति! किंतु ओह, इसमें से आग क्यों नहीं निकली? पकड़ लो इस गद्दार को और चढ़ा दो फांसी पर। फिर बाकेलाल, तुमने न केवल डाकू भयंकर सिंह के आतंक को ही समाप्त किया, बल्कि हिरण बदल कर हमारी जान भी बचाई। हम तुम्हें प्रसन्न होकर एक विशेष गाड़ी पुरस्कार में देते हैं। और यह थी वो विशेष गाड़ी जिस पर उन्होंने अपने आगे का सफर आरंभ किया। बाकेलाल, ये गाड़ी तो वाकई लाजवाब है। हाँ, किंतु इसे चलाते चलाते मेरे हाथ दुख गए हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, जिस देश में बाके रहता है। तब तक के लिए धन्यवाद।